आपको पता है क्या होता है इससे? साइनस किसी को हो जाए, बार बार छींके आ रही हो, साइनोसाइटिस यही होता है, उस व्यक्ति को कोई दवाई मत खिलाइए, बस उसको रोज़ बोलिए कि यही म में हमिंग होती है वो करो। अक्षर से हम अपने दिमाग के नीचे के तल को धीरे 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 मारते हैं और उसको जगाते हैं। वो आपकी बुद्धि को खोलता है, यानी सूर्य को बढ़ाता है। सबने किया होगा, प्रत्येक बच्चे ने किया होगा। आपको पता है वो क्यों करते हैं? जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब सब कुछ है तब भी वो रहेगा, जब प्रलय के बाद कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। राम जो शब्द है वो कितने अक्षरों से बना है? कितने अक्षर हैं राम में? कितने अक्षर हैं? दो हैं। र आ म। रम थोड़ी बोलते हैं, रम तो कुछ और हो जाता है, लोग खरीद के पीते हैं। हम राम बोलते हैं, राम। तो एक गुप्त है, साइलेंट है, लेकिन है क्या है? अ साथ में अ भी है। रा र अ म, र अ म, यानी 3 है। अब ये जो 3 है ना अक्षर भगवान को भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म। भगवान को क्या कहते हैं? एक नाम है अक्षर ब्रह्म। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षर न हो, यानी कि कभी नाश न हो। जिसका कभी नाश न हो उसी को अक्षर कहते हैं और उसी को ब्रह्म कहते हैं। यानी परमात्मा परमेश्वर का नाश कभी नहीं होता, वो सदा है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब सब कुछ है तब भी वो रहेगा, जब प्रलय के बाद कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा, यानी वो अक्षर है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन हम जब किताबों को पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है। इस अक्षर ज्ञान को क्यों बोला गया अक्षर? इस अक्षर का उस अक्षर परमात्मा से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आप जिस परमात्मा की उपासना करते हो वो कभी मिटता नहीं, वो आदि है, अनंत है, वही वर्तमान है, वही भूत है, वही भविष्य है, सब में वही है। लेकिन जिस अक्षर का इस्तेमाल आप अपनी जुबान से करते हो, हर शब्द के उच्चारण के साथ, हर अक्षर के उच्चारण के साथ आपके भी शरीर में, आपके भी मन में, आपके भी जीवन में अनेक तरह के अस्थाई परिवर्तन चले आते हैं, कुछ हो जाता है। आप किसी को एक बार अपशब्द कह दो, रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, गाली दे दो, कितना भी पुराना रिश्ता हो, अगर इंसान के दिल तक वो बात लग गई, चोट लग गई, तो रिश्ता 20 साल पुराना भी क्यों ना हो, रिश्ता टूट जाएगा। अक्षर एक बोला, एक कई अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाकर बोल दिया, लेकिन रिश्ता नाश हो गया। क्यों? क्योंकि अक्षर मिटता नहीं, वो प्रभाव डाल देता है। मीठी वाणी से आप किसी से बात कर लो, रिश्ता मजबूत हो जाता है। कड़वी जुबान से बात कर लो, रिश्ता टूट जाता है। अक्षर ही तो है ना उसमें, उन शब्दों में अक्षर ही तो है, यानी कि वो अस्थाई होता, मिटता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, जुबान खोलना चाहिए, क्योंकि बोली और गोली जो चल जाती है तो वापस नहीं आती है, चल गई तो वापस नहीं आई। यानी गोली चलने से पहले सोचो, बोली बोलने से पहले सोचो। जब बोल ही दोगे, गोली चला ही दोगे तो क्या सोचोगे? सोचना नहीं, उसके बाद पश्चाताप होता है, ग्लानि होती। तो राम का जो शब्द है ना वो महामंत्र है। राम में 3 अक्षर हैं। जब आप राम बोलते हो ना तो पहला अक्षर क्या है? र। र पहला अक्षर र है। र का संबंध किससे है?
र का संबंध रवि से है, यानी सूर्य से। र रवि सूर्य, सूर्य से है। र जैसा अक्षर, र जैसा व्यवहार करने वाला कोई दूसरा अक्षर आपको मिलेगा नहीं। आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत जो आपने जरूर किया होगा या हर बच्चे ने किया होगा, हर इंसान, जो इंसान पैदा होता है वो जरूर कभी ना कभी किया होगा। वो कौन सा काम होता है? बच्चे जब नहीं बोलते तब भी वो करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बड़े भी करते हैं, बाद में भले नहीं करते होंगे लेकिन करते हैं। एक खास तरह की आवाज़ निकालते हैं बच्चे। कौन सी आवाज़? करते हैं। बकरी को कैसे बुलाते हैं? रह रह करते हैं। ये आपने किया है? कितने लोगों ने किया है ऐसा बचपन में? किया है बाबूजी? अभी भी करते हैं। सबने किया होगा, प्रत्येक बच्चे ने किया होगा। आपको पता है वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये जो र र र करते हैं, ये र में जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, कंपन, आप जीभ से, आप र बोलिए, र बोलिए, र करिए, बोलिए, देखिए लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। बोलिए सब लोग एक साथ बोलिए, जोर से, आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं सुनाई, और जोर से। ना ना नहीं ना, हम बहरा हो गए बनी, तनी तेज चिल्ला, ऐसे करो, र बकरी बुलाओ, बोलो जोर से। बाबूजी नकवा कट जाई, लोगवा का कही। बोल के देखिए, मैं कह रहा हूं बोल के देखिए, करिए करिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने किया तो हुआ क्या? जीभ का क्या हुआ? जीभ धड़कने लगी, जीभ चलने लगी और जीभ मारने लगी। किसको मार रही थी जीभ? जीभ की चोट कहाँ लग रही थी? कहाँ लग रही थी? कहाँ लग रही थी? कहाँ लगी? कहाँ? तालू, तालू ऊपर लगी ना बाबूजी? पीछे भैया ऊपर लग रही थी। वो ऊपर का हिस्सा कौन सा है? वो तालू क्या है? वो तालू इस मस्तिष्क का तल है, तल यानी कि नींव है। इसी तालू के ऊपर से मस्तिष्क शुरू हो जाता है, दिमाग शुरू हो जाता है, इसी के ऊपर दिमाग है। दिमाग, बुद्धि खुलेगी, दिमाग खुलेगा तो इंसान साधारण भी असाधारण हो जाएगा। मंद बुद्धि बालक भी अगर उसकी बुद्धि खुल जाए तो महाज्ञानी हो सकता है। काली जैसा भक्त, कालिदास जो बाद में कालिदास बनते हैं, तो वो कालिदास एक मंद बुद्धि बालक थे, मंद बुद्धि युवा थे। लेकिन विद्योत्मा जब अपमानित पत्नी अपमानित करती है तो उसके बाद से जब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था तो महान प्रतापी ज्ञानी हो गए थे। यानी कि जिसकी बुद्धि खुल गई, आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? बुद्धि खोलने के लिए ना, दिमाग खोलने के लिए ना। तो बुद्धि खोलने का ही काम र करता है। कैसे? जब र बोलोगे तो धड़कन शुरू होगी। क्या किसी अक्षर में यह धड़कन शुरू होती है? कोई अक्षर बोल लो, क बोल लो, ख बोल लो, ग बोल लो, कोई बोलो, देख लो कहीं होती है ये अक्षर, ये धड़कन शुरू होती है, कंपन शुरू होता है कहीं पे? किसी अक्षर में बता दीजिए, किस में होता है? होता है बेटा, ट्राई करो। कर लिया? होता है कहीं? कहीं पे ये धड़कन शुरू नहीं होती, कहीं पे ये कंपन नहीं शुरू होती। कोई भी है जो दिमाग के तल पे मार नहीं रहा है। आप सोए हुए बच्चे को जगाने के लिए आवाज़ लगाते हो या धीरे से थपथपाते हो तो बच्चा जाग जाता है। ये र अक्षर से हम अपने दिमाग के नीचे के तल को धीरे 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 मारते हैं और उसको जगाते हैं, र बोलकर, र बोल के। तो राम में पहला जो अक्षर है र, जैसे ही बोलोगे दिमाग के नीचे के तल पर कंपन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितने भी महामंत्र हैं उसमें अजीबो गरीब, अजीब से शब्द, अजीब से उच्चारण और अक्षर दिखते हैं।
जिसका कोई अर्थ नहीं। जैसे माँ भगवती का बीज मंत्र है, माँ काली का बीज मंत्र है, पता है आप सभी को? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अर्थ क्या है? ये मंत्र है छोटा सा, ये बड़ा मंत्र है लेकिन छोटा सा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका अर्थ क्या है? कहीं ग्रामर की किताब उठाकर देख लेना, कहीं किसी विद्वान से पूछ लेना, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बस यही कहते हैं कि ओम भगवान को बुलाना, ऐं माता रानी को बुलाना यानी माँ सरस्वती को बुलाना, ओम ऐं ह्रीं माँ लक्ष्मी को बुलाना, क्लीं माँ काली को बुलाना। लेकिन माँ काली क्लीं ह्रीं ऐं में कहाँ है? अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये बुलाते कैसे हैं जब अर्थ ही नहीं है? तो शब्द के उच्चारण के साथ आप अपने अंदर के शक्तियों को जगा देते हो, आवाज लगा लगा कर। आवाज से शक्तियां जागृत हो जाती है। जैसे शादी ब्याह में बैंड बजता है, बैंड, उससे कुछ आवाज निकलती है, आवाज तो बहुत निकलती है, लेकिन कोई आदेश निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। लेकिन उस बैंड ने कभी आपको बोला क्या कि नाचो? आप लोग नाचे हो शादी ब्याह में, कभी ना कभी तो नाचे होगे, बच्चे तो नाचते ही हैं, नाचते हैं। कभी बैंड ने बोला नाचो 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 नाचो, फिर भी नाच रहे हो? वो बजता है और आप हिलने लगते हो। नहीं बाबूजी, शादी घर में करिए, अब बैंड मत बजाइए, अब नचा के दिखा दीजिए। नहीं लोग नाचेंगे। वो बैंड बजेगा तो बहू जो घूंघट में रहती है ना, इतना इतना घूंघट में, वो भी हिलने लगती है, वो भी नाचने लगती है। उसका भी मन अंदर से कहता है जल्दी सास ससुर उधर हटे कि हम नाचना शुरू करें। और नाचती है, बहुएं भी नाचती हैं। अगर बाहर नहीं मौका मिला ना, तो बारात जब चली जाती है तो उस रात को तो घर में खूब दरवाजा बंद करके सब एक साथ नाचती है। होता है कि नहीं? लेकिन जरूर कोई ना कोई आवाज़ चल रही होगी, कोई म्यूजिक बज रहा होगा, कोई बैंड बाजा बज रहा होगा, कुछ ना कुछ बज रहा होगा। आवाज़ में इतनी शक्ति है कि वो कंपन कर देती है, और उसी कंपन के कारण से आपके अंदर कुछ थिरकने लगता है, कुछ हिलने लगता है, और शुरू में थोड़ा हिलता है, बाद में आपको पूरा हिला देता है। डीजे यहाँ बज जाए, आपके घर के दीवारें कांपने लगेंगी कि नहीं? डीजे बज जाए, लोगों के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक तक आ जाता है, यानी कि आवाज़ में इतनी शक्ति होती है। तो ये जितने भी अक्षर महामंत्र के हैं, ये सारे अक्षर आपके अंदर एक आवाज़ उत्पन्न कर देते हैं। उस आवाज़ के कारण से आपके अंदर की सोई हुई सुषुप्त अवस्था में शक्ति पुंज की कुंडलियाँ जग जाती है, सोई हुई शक्तियाँ जग जाती है। इसलिए इन अक्षरों का अर्थ नहीं है, फिर भी लोग जाप करते हैं तो उनकी शक्ति जग जाती है, और एक इंसान जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, कुछ समय के बाद वो विद्वान बन जाता है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, कुछ समय के बाद वो पढ़ने में अच्छा भी हो जाता है, यानी ऐसी शक्ति है। तो राम, जब दशरथ के राम पैदा नहीं हुए थे, तब भी लोग राम का जाप करते थे। ऋषि वाल्मीकि ने तो राम का जाप भी नहीं किया, उन्होंने तो मारा मारा कहा ना। लेकिन मारा कह रहे हैं तो भी म बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं और र बोल रहे हैं, उल्टा ही मंत्र। तो आप जब राम का र बोलेंगे तो आप राम जी को मत सोचिए कि राम जी मिलेंगे, आप ये सोचिए कि मेरे अंदर की शक्ति जगेगी। मैंने क्या कहा? राम तो सब में है, सोए हुए हैं। शक्ति, राम यानी शक्ति तो सब में है, सोई हुई है, और सोई हुई शक्ति कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन अपनी शक्ति जब जगा दोगे तो सब कुछ धीरे धीरे होने लगेगा। चाहे बुद्धि की शक्ति जगे, चाहे आंखों की शक्ति तेज हो, चाहे मसल्स की, हाथ पैरों की शक्ति बढ़े, तो कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो पहला अक्षर जो र है वो आपकी बुद्धि को खोलता है, यानी सूर्य को बढ़ाता है, सूर्य तत्व तेज बढ़ाता है, र। अब दूसरा अक्षर अ है। अ का संबंध अग्नि से है। अ कहाँ से बोलते हैं बाबूजी? बेटा अ कहाँ से बोलो? अ बोल के देखो। और ठीक से अ, लंबा अ खींचो। कहाँ से आती है ये शक्ति? अ
कहाँ से शक्ति आ रही है? पूरा खींचो, जोर से लंबा खींचो, आ कर आ। नाभि खींच रहा है, नाभि खींच रहा है, नाभि 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 से आवाज, जोर से आ। संगीत वाले लोग तान लेते हैं ना, तान वो कहाँ से लेते हैं? नाभि से। अच्छे सिंगर बनना है, लोग क्या कहते हैं, जो भी संगीत के गुरु हो कहते हैं गले से मत गाओ, मुंह से मत गाओ, नाभि से गाओ, बेहतर सिंगर बन जाओगे। यानी जब आवाज़ अंदर से नाभि से निकलती है तो बेहतर आवाज़ निकलती है और बेहतर संगीत गायक आप बन जाते हो। तो अ से क्या होता है? अ नाभि का केंद्र जागृत होता है। और नाभि का केंद्र किसका केंद्र है? आग कहाँ लगती है आपके शरीर में? अंदर की आग कहाँ जलती है शरीर में बेटा? अग्नि कहाँ जलती है? आग कहाँ लगती है? कहाँ लगती है आग? पेट में। आग पेट में लगती है, जलन पेट में होती है ना माता जी? स्माइलिंग वाली फुआ जी होती है ना? हाँ, हंसते रहिए आप, मुझे शक्ति मिलती रहेगी। हाँ, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा शॉल को नीचे करिए, तब तो देखेंगे मुस्कुराते हुए आपको। हाँ तो अ से क्या होगा? आपका नाभि केंद्र, यानी नाभि केंद्र अग्नि का केंद्र है। अ से अग्नि। राम जब बोलेंगे तो बुद्धि खुलेगी, सूर्य बढ़ेगा। और र का जब अ बोलेंगे तो आपकी अग्नि बढ़ेगी। राम जी ने रावण को मारा तो मारा था नाभि में ही, अग्निकुंड को ही खत्म कर दिया, आग बुझ गई, सब बुझ गया। इंसान जीवित है, उसको जानना है तो उसके शरीर को छू कर देख लेना। अगर गर्मी होगी शरीर में तो जीवित है, मुर्दा का शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि शांत हो गई। यानी आग बुझ गई, इंजन शांत हो गया, इंजन बुझ गया, अब जीवन खत्म। इसलिए मुर्दे के पैर तुरंत से ठंडा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर, पोस्टमार्टम का डॉक्टर शरीर के तापमान से बता देता है कि मृत्यु 1 घंटे पहले हुई कि 4 घंटे पहले हुई। जितना शरीर ठंडा उसके अनुमान से वो बता देता है कि ये मृत्यु। अगर शरीर में थोड़ी भी गर्माहट है तो डॉक्टर कहता है अभी तुरंत मरा है व्यक्ति, तुरंत मरा है जानवर। अगर ज़्यादा ठंडा है तो कहेगा 1 घंटे में मरा है, उससे भी ज़्यादा ठंडा तो कहेगा 2 घंटे। यानी कि तापमान को ही देखकर एक डॉक्टर बता देता है। तो आप सोचो, अग्नि से जीवन की प्रक्रिया चलती है और अग्नि के मंद हो जाने से जीवन की प्रक्रिया रुक जाती है। आप फ्रिज में खाना रखते हो तो खाना सड़ता है या बचता है? उम्र उसकी बढ़ती है कि घटती है? फ्रिज में खाना रखते हो तो जो खाना 1 दिन में खराब हो सकता था वो 4 दिन भी सुरक्षित रहेगा। क्यों? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग फ्रिज खरीद लेना, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपने अपने बाबूजी से फ्रिज मांगना शुरू कर देना, नहीं। देखो, फ्रिज में नुकसान भी है, केमिकल भी होता है, उसमें गैस होती है खतरनाक। लेकिन कोई चीज़ ठंडक में रहती है तो उसके अंदर की प्रक्रिया जो होती है ना, केमिकल रिएक्शन, वो स्लो हो जाता है, सड़न भी स्लो हो जाती है। जो चीज़ सड़ जाएगी 24 घंटे में तब 48 घंटे में सड़ेगी, 72 घंटे में सड़ेगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो फ्रिज ठंडक में उसकी प्रक्रिया को ही फ्रिज रोक देता है, जिसके कारण से सड़न की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, इसलिए लंबे समय तक खाना सुरक्षित रहता है। तो अग्नि बढ़ेगी तो प्रक्रिया बढ़ेगी। आपके जीवन में व्यापार करना है, रोजगार करना है, आपको राजनीति करनी है, आपको पहलवानी करनी है, आपको अच्छे छात्र बनने हैं, आपको मेहनत मशक्क़त करनी है, घर की रोजी रोटी चलानी है, घर का काम करना है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है, उसके लिए अग्नि चाहिए, ज़्यादा अग्नि चाहिए। ज़्यादा अग्नि ज़्यादा मेहनत, कम अग्नि कम मेहनत, कम अग्नि ज़्यादा आलस। बस, यानी अग्नि मंद है किसी नौजवान के, कहता है बहुत आलस आती है, बहुत नींद आती है, बहुत थका थका महसूस करता हूँ, इसका मतलब अग्नि कम है। अब राम का जो अक्षर अ भी साथ में उच्चारण करोगे ना तो अग्नि बढ़ जाएगी। इसलिए अ का संबंध अग्नि से है, नाभि केंद्र मजबूत हो जाता है। अब आपने सूर्य को जगा दिया र बोलकर, और आग को भी जगा दिया अग्नि बोलकर, अ बोलकर। तो अब एक बात बताइए, आग का गोला ही बने रहोगे? जगा तो दिया,
लेकिन आग का गोला बने रहोगे। तो राम जी कहते हैं अंत में म भी बोल लेना। म बोलो जरा, म बोलो आप। म कहाँ से बोलोगे? म बोलो, बोलो म। बोलिए एक साथ, मेरे साथ बोलिए। म माँ भी बोलने में इतनी शर्म। अपने अपने माँ को याद करिए। माँ बोलिए, दिल से बोलिए। माँ, प्यार से बोलिए। माँ कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ पे हो रहा है? इधर हो रहा है? यहाँ हो रहा है? माँ, यहाँ से आवाज़ निकल रही, यही क्षेत्र है आवाज़ निकलने की। माँ, इसलिए तो माँ का संबंध दिल से होता है। आप सबसे ज़्यादा आपका लगाव किससे होता है? माँ से होता है ना? होता है कि नहीं? माँ पीटेगी, माँ डांटेगी, फिर भी चोट लगेगी कहीं तो माँ शब्द सबसे पहले निकलेगा। निकलता है कि नहीं? अगर कहीं सड़क पे चल रहे हो बेटा, अचानक गिर गए तो एक झटके में माँ होता है ना? चोट लगती है तो माँ की याद आ जाती है। थोड़ी सी चोट लगती है तो माँ की याद आ जाती है, और ज़्यादा चोट लगती है तो किसकी याद आ जाती है? किसकी याद आती है? हाँ, बाप। कैसे? छोटी चोट में माँ और बड़ी चोट में बाप रे बाप। बड़ी चोट में बाप रे बाप, यानी हाई कमान है ना बाप। वो बाद में आएगा। जब युद्ध इंडिया पाकिस्तान का हो जाएगा तब वो आएगा, नहीं तो बैठा हुआ रहेगा। चीन ने हमला कर दिया तो बाप रे बाप, तब आएंगे वो बापूजी। और छोटे छोटे मुद्दे में माँ आएगी, है नहीं? और उससे भी ज़्यादा चोट लग जाए, बाप से भी ऊपर, आई हो दादा। दादा याद आते हैं अंत में, दादा रे दादा। सबसे खतरनाक, लोग छाती पीटने लगते हैं दादा को याद करके, है कि नहीं? दादा। तो ये हाई कमान की बात है। सबसे छोटा कमान माँ, प्यार से माँ, है ना? तो ये माँ जो शब्द है वो कहाँ से निकला? हृदय से, यहाँ आसपास में। अब माँ बोल दिया आपने, अब जरा मैं उच्चारण बोलता हूँ वो बोल के देखो। मुंह नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना, लेकिन माँ बोलना। मुंह नहीं खोलना, माँ बोलना। बोलो, बोलो। नहीं बोल पाओगे? ठीक है। अब माँ ना बोल के, माँ के साथ में जो हमिंग हो रही है ना, माँ, माँ बोलो, एक साथ बोलिए। माँ, मुंह बंद कर लीजिए। माँ बोलना शुरू करिए, ओठ बंद कर लीजिए। मुंह बंद कर, माँ बोलना शुरू कर दीजिए और ओठ बंद कर लीजिए। माँ, माँ बोले। आप जरा ये जो हमिंग हो रही है ना, मुंह बंद करके, माँ, ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ कुछ हो रहा है? यहाँ देखिएगा नाक पे, यहाँ कहाँ पर है? करके देखिए। माँ, माँ, माँ। आपको पता है क्या होता है इससे? साइनस किसी को हो जाए, बार बार छींके आ रही हो, साइनोसाइटिस यही होता है, उस व्यक्ति को कोई दवाई मत खिलाइए, बस उसको रोज़ बोलिए कि यही माँ में हमिंग होती है वो करो। पहले बोलो माँ, बोलो माँ, लगातार बोलिए, ये सब कांपेगा और साइनस ठीक हो जाएगा। क्या 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 बोले बाबूजी? बाबूजी बहुत कम बोलते हैं, बोलते हैं कि बार हथौड़ा चलाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए मूल मंत्र जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है। अब राम जब बोलोगे तो राम में राम ऐसे बोलो, राम, यानी र से शुरू करो
अ पे आ जाओ और म पे जाके खत्म हो जाओ। म का संबंध किससे है? म का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा, शांति। बहुत टेंशन में हो, म बोलोगे लगातार कुछ देर तक ना, मन का टेंशन शांत हो जाएगा। करके देखना। तो यानी राम में कौन है? सबसे पहले र से सूर्य सक्रिय हो गए, अ से अग्नि सक्रिय हो गई, लेकिन राम जी कहते हैं आग ही नहीं लगाना है तो अंत में शांत भी करो। जैसे डॉक्टर सर्जन चीरा लगाता है, चीड़ फाड़ करता है, अंत में पट्टी भी बांधता है कि नहीं? पता चला चीरा लगा दे और छोड़ दे, टाका ही न मारे, पट्टी न बांधे, क्या होगा मरीज का? ट्यूमर तो निकाल दिया और जो घाव छोड़ दिया ना खुला, वो बेचारा मर जाएगा उस घाव से। होता है कि नहीं? यानी राम के मंत्र के साथ में आपने अग्नि भी अपनी प्रज्वलित कर ली, सूर्य का तेज बढ़ा लिया, लेकिन राम कहते हैं शक्ति तो तेरी बढ़ गई, अपने अंदर ही रख, चंद्रमा को भी साथ में रख, नहीं तो पागल हो जाएगा। यानी गर्माहट के साथ में ठंडक को भी रख, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुम्हार मारता है अपने कच्चे घड़े को, ऊपर से थपथपाता है, डंडे से मारता है, लेकिन क्या सिर्फ वो मारता ही है या नीचे से हाथ लगाकर सहारा भी देता है? बाबूजी, सहारा देता है कि नहीं? अगर वो मारते ही रहे और सहारा न दे तो घड़े का क्या होगा? टूट जाएगा, बेडौल हो जाएगा। आप अपने बच्चे को पीटते ही रहो, ले बुकाई ले ठोकाई होते रहिए उसकी, कुछ दिन में नालायक हो जाएगा। यानी कि मारो, यही तो काम माता पिता करते हैं। पिताजी की जब बढ़िया से कुटाई पिताजी कर देते हैं तो माँ फिर बाद में मरम्मत करती है। पिताजी सर्जन हैं, पिताजी सर्जरी करते हैं और माँ आके पट्टी बांधती और टाका लगाती है। बचपन में मैं जब बहुत सभ्य बालक था, अब कितनी सभ्यता मेरे अंदर रही होगी आपको समझ में बात आ जाएगी। जब मैं बहुत सभ्य था और जब मेरा पाप का घड़ा भर जाता था तो मेरे पिताजी 1 महीना तक बोलते थे, देख रहा हूँ, सुधर जाओ। 1 महीना तक वार्निंग देते थे। 1 महीना तक मेरी उनके वार्निंग से कुछ होता ही नहीं था मेरे पे, पाप का घड़ा भर जाता था। तो पिताजी एक दिन फुर्सत में बढ़िया से हाथ में डंडा वंडा मिल जाए या लकड़ी का स्केल मिल जाए या तार का मोटा केबल मिल जाए, उसी से मेरी हजामत बनाते थे 15-20 मिनट, बढ़िया से अच्छे से हजामत बनाते थे, ठीक से कमरे में बंद करके। उस कमरे में फिर कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, कमरे में है। उस समय मैं चिल्लाता था, पहले तो माँ को पुकारता था, माँ जब आती नहीं थी तो बाप को बाप के सामने ही बुलाता था, बाप रे बाप, जब डंडे गिरते थे तो। लेकिन वो भी नहीं, माँ भी नहीं आ रही या पिताजी को तो रहम नहीं आ रही है, तो मैं सोचता था मेरी माँ कहाँ है, बचाने नहीं आ रही है। पता है क्या होता था उस समय? मेरे पिताजी पिटाई करते करते जब कोर्स पूरा कर देते थे तो थोड़ी देर के बाद जब मेरा मुंह हाथ फूल जाता था तो माँ आती थी और कहती थी सर ऊंचा करो, सर ऊपर उठाओ। तो मैं कहता था कि जब पिटाई लग रही थी तब आई नहीं, अब आकर क्या कर रही हो? तो सर ऊंचा करता था, मैं उठाता था तो देखता था कि हल्दी चूना गरम करके कटोरी में लेकर आई है मरम्मत करने। क्योंकि जब पिताजी सर्विसिंग मेरी कर रहे थे तो माता उधर ट्रीटमेंट तैयार कर रही थी, हल्दी चूना किचन में गरम कर रही थी। दोनों ने मिलके बढ़िया से, एक ने सर्विसिंग किया, दूसरे ने मरम्मत की, एक ने सर्जरी किया और दूसरे ने टाका लगाया और बैंडेज बांधा। तब आज आप लोग मुझे सम्मान दे रहे हो तब आज आप लोग मुझे प्रेम कर रहे हो। ये वही माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। तो कभी आशीर्वाद माँ को याद दिलाता है और कभी बाप को भी याद दिलाता है और कभी दादा को। यानी राम जी का ये मंत्र क्या कहता है कि आग ही सिर्फ मत जलाओ, शीतलता का चंद्रमा भी अपने अंदर लाओ। अब जिसके व्यक्तित्व में सूर्य का गुण आ जाए, अग्नि का गुण आ जाए और चंद्रमा का गुण आ जाए तो व्यक्ति महान नहीं बनेगा। तभी तो रावण के सामने जो तीनों लोक का विजेता है, उसके सामने जब खड़े हो जाते हैं तो रावण को भी सोचना पड़ता है। मेघनाथ का नाम था मेघनाथ, क्योंकि पैदा हुआ ना, वो बच्चा पैदा हुआ तो जब चिल्लाया रोआ तो गर्जना हो गई पूरे मेघ में, मेघ बादल भी कांप उठे थे, इसलिए उसका नाम हो गया मेघनाथ।
इंद्रजीत है वो, इंद्र को भी जीतने वाला है इंद्रजीत, वो उसका पुत्र है। लेकिन जब वो राम से मिले थे, आमना सामना हुआ था, लक्ष्मण से मिले थे, आमना सामना हुआ था, तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाता है और अपने पिता रावण को कहता है कि वो साधारण पुरुष नहीं है। पिता वो साधारण पुरुष नहीं है, वो कोई महामानव है, कोई देवता है, कोई भगवान है, उससे युद्ध मत करो। जो इंद्र को भी पराजित कर देता है, जो मेघ को कंपन करा देता है, वो जाकर राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में कहता है कि वो साधारण मानव नहीं है, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। वही राम जिसके सामने मेघ को कंपन कराने वाला भी उसका लोहा मान लेता है, वही राम सबरी के पास जब जाते हैं तो उसके प्रेम से दिए गए जूठे बेर भी खा लेते हैं। यानी आग लगी है तो रावण को दहला देंगे, और अंदर का चंद्रमा जगा तो सबरी के जूठे भीलनी के जूठे बेर भी खा लेंगे। प्रेम में नीचे चले जाएंगे और अहंकार और क्रोध में आकाश में नृत्य करेंगे और काल बनकर मंडराएंगे। ये राम का गुण है। यानी राम सिर्फ नरम नहीं है, जरूरत पड़े तो गर्मी भी दिखा सकते हैं। यानी राम के अंदर पिता का भी गुण है और राम के अंदर माता का भी गुण है। शीतलता भी है और दाहकता भी है, अग्नि भी है, तेज भी है, दोनों एक साथ में। यही राम का मंत्र जब आप भी करेंगे ना, आपके जीवन में भी राम का वही गुण उत्पन्न होगा। आपके अंदर सूर्य उत्पन्न होगा, आपके अंदर चंद्रमा उत्पन्न होगा, आपके अंदर अनेक तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होगी। तो करेंगे कैसे? थोड़ा सा एक अभ्यास करें राम को कैसे जाप करना है। आप एक बार सीधे होकर बैठ जाओ, बस 2 मिनट करके देख लो। और ये करना, चूंकि कल ये कथा समापन हो रही है, लेकिन आगे करोगे ना तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। एक बार जरा करके देखिए, बैठ जाइए सीधे होके, सभी स्त्री पुरुष सभी लोग मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, साथ में बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे और महसूस करेंगे, अंदर महसूस करेंगे कि जब आप र अ म बोल रहे हैं तो अंदर हो क्या रहा है, ये महसूस करिए। जब महसूस करेंगे तब परिवर्तन होगा। तो करेंगे सभी लोग, बैठ जाइए सीधे होकर। हो सके तो ज्ञान मुद्रा में अपनी उंगलियों को ऐसे कर ले, हो सके तो ज्ञान मुद्रा में अपनी उंगलियों को ऐसे कर ले। ये उंगली होती है वायु की, ये उंगली होती है अग्नि की। हवा और अग्नि को जब मिला देंगे तो जहाँ आग लगती है वहाँ हवा तेज हो जाती है, यानी गतिशीलता, मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान मुद्रा बना लें सभी लोग, बना लें, ऐसे सारे लोग बना लें। बहुत बढ़िया। अब सीधा सामने अपने पैरों पे, घुटनों पे, जंघा पे रख लें, घुटनों पे रख लें। बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। कुर्सी पे भी बैठे हैं तो सीधे होकर बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। अब मेरे साथ आप करेंगे, एक साथ आंखों को बंद करके आप महसूस करेंगे, आंखों को बंद करके महसूस करेंगे कि इन अक्षरों के कारण से आपके अंदर हो क्या रहा है। आंख बंद करें, मेरे साथ बोलेंगे, लंबी गहरी सांस ले लें। राम। एक साथ बोलें, आंख बंद करके, शांत हो जाए, शांत हो जाए। धीरे से दोनों हाथ की आंख बंद रखें, दोनों हाथों को मिलाएं, हथेली को मिलाएं, आपस में रगड़ें, मालिश करें, मालिश करें। हाथ की हथेलियों को गर्म करें, गर्म करें और धीरे से अपनी आंखों की सेकाई गर्म हथेली से करें और पूरे चेहरे की सेकाई करें।
पूरे चेहरे की सिकाई, आँख की सिकाई करें और धीरे से हाथ की हथेली को देखते हुए आँख खोलें। धीरे से हाथ की हथेली को देखते हुए आँख खोलें। प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, बाके बिहारी लाल की और आप सभी की जय हो। महसूस करें आप उस शक्ति को अंदर से। कैसी हुई अनुभूति जब आप राम का उच्चारण कर रहे थे, राम के महामंत्र का? कुछ लगा, कुछ अच्छा महसूस हुआ, कुछ शांति आई, मन शांत हुआ? कितने लोगों का मन शांत हुआ? हाथ उठाएं। कितने लोगों को लगा कि कुछ हुआ अंदर? ऐसा लगा? सबको लगा? बहुत जोरदार तालियां अपने लिए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। आप सोचो, आज आपने पहली बार ऐसे किया राम का जाप। जब अगली बार करना, कभी कोशिश करो रोज कर लिया करो, लेकिन सोच कर करना कि मैं र बोलकर सूर्य को जगा रहा हूँ, तेज को जगा रहा हूँ, और अ बोलकर शक्ति को जगा रहा हूँ, अग्नि को जगा रहा हूँ, और म बोलकर शीतलता को ला रहा हूँ, यानी अपने आप को शीतल कर रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए माँ आदि शक्ति, माँ भवानी की, शेरा वाली मैया की और आप सभी की